बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम में से किसी ने भी अपने जन्म के बारे में कभी कोई भविष्यवाणी नहीं की कि यार मेरा जन्म ऐसा ऐसा होगा, इस जगह में होगा, मेरे माँ बाप ये होंगे और इस तरह से कौन से अस्पताल में मेरा जन्म होगा। कुछ नहीं। हम इस दुनिया में आते हैं, हमें पता भी नहीं रहता, और धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं तब हमें बहुत कुछ पता पड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम अपने जन्म के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार हम अपने मृत्यु के बारे में भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। कौन भविष्यवाणी करेगा भाई कि मेरी मौत ऐसी होगी, मैं वहाँ जाऊँगा, एक्सीडेंट होगा, या कोई बीमारी लग जाएगी, या कोई भी ऐसी चीज़। हम में से कोई भी पहली बात तो भविष्यवाणी करना भी नहीं मांगेगा। कौन अपने मौत के बारे में, अपने मृत्यु के बारे में, अपने डेथ के बारे में भविष्यवाणी करेगा? ये एक तरह से मूर्खता वाली बात होगी। अगर कोई ऐसा करे भी तो लोग बोले भाई क्या बोल रहा है यार, अपने डेथ के बारे में बताओ, ऐसी बातें बोल रहा है। लेकिन जो भी वो बोलेगा क्या वो सत्य होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम में से कोई नहीं जानता कि हमारी जो मौत होगी वो कैसे होगी, कहाँ पर होगी, किस परिस्थिति में होगी। बस एक दिन हम चले जाएंगे इस दुनिया से और हमें पता भी नहीं रहेगा। हाँ, थोड़ा अगर बीमारी का एहसास है या कुछ ऐसी बात होती है तो थोड़ा सा अंदाज़ा शायद लग जाए कि यार मैं 70, 80, 90 साल का हो गया हूँ और बीमार हो रहा हूँ, पता नहीं शायद अगले साल देख पाऊँ कि नहीं। लेकिन भविष्यवाणी एग्जैक्टली हम नहीं कर सकते। आज मैं आपके सामने एक ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व के बारे में बताना मांगता हूँ जिसके बारे में जन्म के बारे में भी भविष्यवाणी की गई और उसके मौत के बारे में भी भविष्यवाणी की गई, और वो भविष्यवाणी खुद वो अपने आप से कर रहा है। और आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसकी भविष्यवाणी हज़ारों साल पहले पुराने नियम में दिया गया था कि किस प्रकार से उसका जन्म होगा। और फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह खुद उस भविष्यवाणी को कहते हैं कि मेरी मौत इस प्रकार से होगी। यह हमारे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। कारण यह है कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए वो कह सकते हैं क्योंकि वो परमेश्वर हैं। आप और मैं तो बस मनुष्य हैं, साधारण मनुष्य हैं, और हमारे पास तो भविष्यवाणी करने का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि हम मनुष्य हैं। प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है, और उसे सब पता है। अब वो उसका प्रभुत्व हर जगह चलता है क्योंकि ही इज़ गॉड। वो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है। तो वो भविष्यवाणी करते हैं और बिल्कुल एक एक शब्द उनकी भविष्यवाणी सही निकलती है। चलिए, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं उस भाग को पढ़ देता हूं जहां पर ये भविष्यवाणी की गई, और फिर उसके बाद थोड़ा सा हम उस पर ध्यान देंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, लूका उसका 18 अध्याय और 31 पद से। फिर उसने 12 को साथ लेकर उनसे कहा, हम यरूशलेम को जाते हैं, और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लिखी गई हैं वे सब पूरी होंगी, क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा, और उसका उपहास करेंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और मार डालेंगे, और वह तीसरे दिन जी उठेगा। और उन्होंने इन बातों में से कोई बात नहीं समझी, और यह बात उनसे छिपी रही, और जो कहा गया था वह उनकी समझ में न आया। यहाँ पर जो संदर्भ है वो अपने चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं, और उस समय एक ऐसा समय आता है जो अपने चेलों के साथ कहते हैं कि किस प्रकार से उन्हें पकड़वाया जाएगा। भविष्यवाणी करते हैं एक तरह से, और कैसे उनकी मौत होगी। हम उसके बारे में तो विचार करेंगे, लेकिन इससे ही मिलता जुलता एक पैसेज और पाया जाता है, और वो पाया जाता है मैं आपके लिए पढ़ूँगा यशाया उसका 53 अध्याय।
यशाया उसका 53 अध्याय, यहाँ पर पूरा हजारों साल पहले ये भविष्यवाणी की जाती है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को मारा जाएगा, कुचला जाएगा, उस पर ताड़ना होगी, कोड़े लगेंगे, और बहुत सारी भविष्यवाणी यहाँ पर लिखी हुई है प्रभु यीशु मसीह के मौत से संबंधित, उसके बलिदान से संबंधित। तो चलिए उसको भी पढ़ लेते हैं। ये पाया जाता है यशाया उसका 53वां अध्याय, यशाया उसका 53 अध्याय। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले, और उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। ये किसके बारे में? ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि उसको इतना मारा गया कोड़ों से और लाठियों डंडों से, और पता नहीं कैसे भी उसका एक तरह से शरीर कुचला गया। कुचलने का मतलब है कि चेहरा बिल्कुल बिगड़ सा गया था कि वो पहचाना भी नहीं जा रहा था कि ये व्यक्ति कौन है, कौन इसकी ओर देखेगा। लहू लहान। यहाँ लिखा हुआ है 3 पद में, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में है ये भविष्यवाणी, और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव तो न किया था, और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया, तो भी यहोवा को, परमेश्वर पिता को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। जीवित उठने के बारे में, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुत औरों को धर्मी ठहराएगा, और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में हजारों साल पहले ये भविष्यवाणी की गई थी कि उसके साथ ऐसा होगा। अब हम वापस चलते हैं लूका रचित सुसमाचार में, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह खुद अपने मुंह से अपने बलिदान के बारे में, अपनी ताड़ना के बारे में, अपने दुख के बारे में, अपने सताए जाने के बारे में और अपने मृत्यु के बारे में कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपके लिए फिर से वो पढ़ देता हूँ 31 पद से। फिर उसने 12 को साथ लेकर उनसे कहा, हम यरूशलेम को जाते हैं, और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लिखी गई थी वे सब पूरी होंगी। और अभी जो भविष्यद्वक्ताओं के बारे में जो लिखी गई थी वो मैंने आपके सामने पढ़ा।
यशाया उसका 53 अध्याय, जो हजारों साल पहले लिखी गई थी प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में। अब प्रभु यीशु मसीह खुद अपने मुंह से कहते हैं और इस बात को प्रकट करते हैं कि वो खुद परमेश्वर है, वो भविष्य को जानते हैं, वो आपके बारे में जानते हैं, वो मेरे बारे में जानते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक, क्योंकि वो परमेश्वर है ना, सॉवरेन गॉड जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। और फिर यहाँ लिखा है कि वे सब बात पूरी हो जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा ही नहीं लिखा जाता कि भैया लिख दिया, वो पूरी होने के लिए लिखा गया है, क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा। बिल्कुल हम वैसे ही देखते हैं, अन्य जातियों के हाथ में वो सौंपा गया और वे उसका उपहास करेंगे, मजाक में उड़ाएंगे। अच्छा, यही है वो मसीह जो टेम्पल को, मंदिर को गिरा करके 3 दिन में खड़ा करेगा और एक तमाचा मारा। दूसरे लोग हाँ बोले और मारो और मारो, और हंस हंस करके, जैसे आप जानते हैं कैसे जब एक दूसरे को मारा जाता है लोग ठट्ठा उड़ाते हैं। यीशु मसीह को ऐसा ही किया गया, क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा और वे उसका उपहास करेंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे। थूकना किसी व्यक्ति के ऊपर बहुत भारी, बोलते हैं कर्स वाली बात होती है, और ये बहुत एक बड़ा निर्दयी एक प्रकार का व्यवहार होता है जब लोग किसी के मुंह पर थूकते हैं। यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया। जी हाँ, इससे पहले कि वो बलिदान किया जाए उस पर ये सब बातें हुई, अत्याचार हुआ, और लिखा हुआ है उसने मुंह तक न खोला, उसने तक भी नहीं किया। भविष्यवाणी में यही मैंने आपके सामने पढ़ा अभी यशाया 53 अध्याय में कि उसने अपना मुंह भी नहीं खोला जब वो दुख सह रहा था। और वे उसका उपहास करेंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे। आप समझ सकते हैं। अच्छा, कोड़े का जो यहाँ पर जिक्र इस प्रकार से है कि रोमियों की जो कोड़े होते थे उसमें चमड़े का रस्सी होता था और चमड़ों में जो लोहे का या हड्डियों का, उसमें एक प्रकार से सब चमड़े की जो रस्सी होती थी उसमें लगाया करते थे ताकि मार करके खींच के ऐसे निकालते, ताकि जो फ्लश है, वो जो शरीर का जो चमड़ा है वो भी उसके साथ खींच करके चला आए। इसी प्रकार से तो मारा जाता था। रोमियों के कोड़ा, ये हमारा ये कोड़ा वो वाला नहीं है रस्सी बांध करके कोड़ा लगा, नहीं, उसमें मांस को खींचने की सामर्थ्य थी जब खींचा जाता था, क्योंकि वो पकड़ में आ जाता था जो हड्डी या धातु जो लगाते थे कोड़ों के छोर में। लिखा हुआ है उसे कोड़े मारेंगे, मार डालेंगे, और फिर भविष्यवाणी क्या है, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। ये भी बात है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि कैसे लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं हाँ क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, और उस पर थूकने लगे, उसका उपहास करने लगे। आप समझ सकते, भीड़ को फिर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, भीड़ अपने आप कंट्रोल करती है उल्टे सीधे काम करने के लिए। और फिर देखिए कोने में एक पिक्चर लगा हुआ है, यीशु मसीह बाहर मुर्दों में से जीवित निकलते हैं, ये बताने के लिए कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन का सहभागी होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है वे उसे कोड़े मारेंगे और मार डालेंगे, और मार डालने में आपको तो अच्छी तरह से पता है, कीलें ठोकी गई, सिर पर कांटों का ताज लगाया गया और उसके पाँव में कीलें ठोकी गई, वो थप्पड़ मारा गया, उपहास में उड़ाया गया। एक डाकू ने उसको उपहास में उड़ाया, दूसरे डाकू को बचा लिया। तो ये इस प्रकार का पेन, इस प्रकार की बातें प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो दर्द सहा। तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठेगा। अब 34 पद में ये बातें जो हैं चेलों को उतना समझ में नहीं आया। भाई ये क्या बात कर रहा है, हमारा गुरु क्या बोल रहा है, अपने मौत के बारे में बता रहा। बताइए, आप समझ सकते हैं कि वे एक दूसरे से पूछने लगे होंगे, सिर हिलाने लगे होंगे, यार ये क्या बात बोल रहे हैं। लिखा हुआ है 34 पद में,
और उन्होंने इन बातों में से कोई बात न समझी और यह बात उनसे छिपी रही और जो कहा गया था वह उनकी समझ में न आया। ऑफ कोर्स बाद में तो समझ में आया जब यहूदा इस्करियोती ने उसे पकड़वाया और जब सिपाही आए और प्रभु यीशु मसीह को अरेस्ट किया, तब शायद उनके समझ में बात आई, अच्छा ये बात है, यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह इसी के बारे में बात कर रहे थे, अपने मौत के बारे में, अपने मृत्यु के बारे में, अपने बलिदान के बारे में। जी हाँ, तो हम देखते हैं कि जो हजारों साल भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यवाणी की गई थी प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में, और वो जाकर के पूरी होने वाली है जब प्रभु यीशु मसीह खुद अपने मुंह से इस बात को बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा होगा। अब बताइए, क्या हम इस प्रकार की भविष्यवाणी कर सकते हैं अपने बारे में? बिल्कुल भी नहीं। हमें, अरे भाई, हमें तो ये भी नहीं पता अगले पल क्या होगा है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही क्योंकि वे खुद सॉवरन गॉड, परमेश्वर हैं, जीवते परमेश्वर हैं, उन्हें सब पता है, आपके बारे में पता है, आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, किस प्रकार का पाप हमारे जीवनों में होता है, मेरे जीवन में होता है, प्रभु यीशु मसीह सब जानते हैं, है ना। तो हम उनसे छुप नहीं सकते हैं। और ये बात उन्होंने रिवील किया कि इस प्रकार से मेरा डेथ होगा, मेरी मौत होगी और तीसरे दिन मैं मुर्दों में से जी उठूँगा। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं कि मुर्दों में से जी उठे और आज जीवित परमेश्वर है। सो पूरे जो हमारे आज का जो एपिसोड है उसका सारांश क्या है? सारांश ये है कि प्रभु यीशु मसीह पहले तो वो एक प्रभु, जीवित प्रभु हैं। उनके बलिदान के बारे में, उनके मौत के बारे में पुराने नियम में लिखा गया। कहने का मतलब कि जो बाइबल में लिखा है वो पूरा होता है, जो बाइबल में लिखा है वो पूरा होता है। अगर कर्स लिखा है तो कर्स पूरा होगा, यदि आशीषें लिखी गई हैं तो आशीषें पूरी होंगी। हम परमेश्वर के वचन को हल्के में ना लें, हाँ, हल्के में ना लें। 19वीं शताब्दी का एक बड़ा भारी क्रिश्चियन साइंटिस्ट था, उसने एक बात कही कि जो परमेश्वर कहता है वो उसे पूरा भी करता है। और यहाँ पर वो बात हम देखते हैं। और आगे चल करके गॉस्पेल्स में, सुसमाचारों में, चारों सुसमाचारों में प्रभु यीशु मसीह ये बात कहते हैं कि मेरा इस प्रकार से उल्हाना होगा, मुझे कोड़े मारेंगे, मार डालेंगे, थूकेंगे, अपमान करेंगे, अन्य जातियों के हाथों में सौंपे जाएंगे। ये सब किस लिए हुआ? आपके उद्धार के लिए, मेरे उद्धार के लिए, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। और वो मृत्यु जो आपको मुझको सहनी थी वो प्रभु यीशु मसीह ने सह ली। अब उन्होंने कहते हैं कि, अब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अब आपको मृत्यु में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मृत्यु मैंने सह ली, वो बलिदान मैंने दे दिया। अब आपको सिर्फ विश्वास करना है, पश्चाताप करना है और मेरे पीछे हो लेना है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और 6 पद में हम ये पढ़ते हैं। तो ये सब बातें, बलिदान, दुख उठाना, यातना, ताड़ना, क्रूस पर चढ़ाना, कीले ठोकना, कांटों का ताज पहनना और बलिदान होना, मर जाना, ये किसके लिए? आपके और मेरे लिए है। आप जानते हैं अच्छी तरह से, ये ऐतिहासिक फैक्ट है, ऐतिहासिक तथ्य है कि 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुए और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मेरी ऐसी आशा है कि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अनुग्रह के द्वारा ग्रहण किया है, पश्चाताप किया है, और ये बात आप दूसरों को भी बताएं कि ये उद्धार का मार्ग प्रभु परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए खोल दिया है। और अगर हमारी जब मौत होती है, मृत्यु होती है, तब हम परमेश्वर के साथ हमेशा अनंत काल तक आनंद जीवन का आनंद उठाएंगे। ये प्रभु यीशु मसीह की ये बात है, उन्होंने कहा है ऐसा। और जैसे मैं बोल रहा हूँ आपसे, जो कुछ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो पूरा होता है। लिखा हुआ है यूहन्ना 1:12 में, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का
अधिकार दिया, अर्थात वे जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। आशा है आप प्रभु यीशु मसीह पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तहे दिल से, पूरे दिल से पश्चाताप करके वो अनंत जीवन के सहभागी हो सकते हैं। और यही इसी कारण से प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दिया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आइए हम उस प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे लिए मारा गया, कुचला गया, उपहास में उड़ाया गया, थूका गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, कीले ठोकी गए, सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया। ये सब मेरे लिए हुआ। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और इस अनुग्रह के लिए, तेरे इस विशेष दान के लिए, अनंत जीवन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी उपासना और आराधना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा मांगते हैं, आमीन।